दोस्तों, अगर आप चाहें तो केवल 15 मिनट में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। बस आपको करना क्या होगा, आपको उस तरीके को समझना होगा जो तरीका आपको केवल रोज 15 मिनट देने पर इंग्लिश सिखाने वाला है। दोस्तों, मैंने एक प्रॉपर रिसर्च किया और मैंने पता लगाया कि अगर कोई इंसान जिसके पास बहुत कम टाइम हो, वो अगर रोज 15 मिनट की इंग्लिश की प्रैक्टिस करे तो क्या वो इंग्लिश सीख पाएगा? और आंसर था कि केवल एक हफ्ते में आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप इस स्ट्रेटजी को अगर अगले 15 दिन तक या 20 दिन तक फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक महीने में इंग्लिश बोलना आ जाएगी। तो करना क्या है, हमें समझना पड़ेगा कि इस 15 मिनट को हमने 5-5-5 मिनट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने एक एक टॉपिक पर एनालाइज किया कि यार कहां पर 5 मिनट कैसे खर्च करना है, कंसेप्ट को कितना टाइम देना है, प्रैक्टिस को कितना टाइम देना है, थिंक इन इंग्लिश को कितना टाइम देना है। तो अल्टीमेटली मैं सिखाने वाला हूं आपको कि आप रोज अगर अपनी लाइफ से सिर्फ 15 मिनट निकाल सकते हैं, देन इंग्लिश विल बी योर्स। सो इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश इन जस्ट 15 मिनट्स अ डे, देन दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल। तो अगर आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। चलिए हम इस वीडियो में समझते हैं कि 15 मिनट हमें स्पेंड कैसे करने। तो सबसे पहली बात मैंने क्या किया, इस 15 मिनट को, जी हां, इस 15 मिनट को मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहले 5 मिनट, दूसरे 5 मिनट और तीसरे 5 मिनट। अब हमने क्या किया कि पहले 5 मिनट हमें कोई भी एक टॉपिक को स्टडी करना है। वो कोई सा भी टॉपिक हो सकता है, जैसे इंपरेटिव, बी वर्ब, टेंसेस, मोडाल्स, पैसिव वॉइस, एनी टॉपिक। आपको 15 मिनट दिन में जब भी समय मिल रहा है, आपको एक टॉपिक का कंसेप्ट 5 मिनट में पढ़ लेना है। आप सर कहाँ से पढ़ेंगे, उसका या तो आप वीडियो देख लीजिए या फिर ये मेरी किताब है जिसका नाम है मास स्पोकन इंग्लिश बुक। इस किताब को आप ले लीजिए, 5 मिनट काफ़ी होते हैं, आप उसमें से कोई भी एक टॉपिक पढ़ लीजिए। अब एक टॉपिक पढ़ने के बाद अगले 5 मिनट आपको उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी। देखो, हमें इतनी मैच्योरिटी तो है कि हम कोई भी एक टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, बट अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो टॉपिक हमें लंबे समय तक याद नहीं रहेगा और ना ही हम उसे कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर पाएंगे। और तीसरी चीज़, अगर आपने समझ लिया, प्रैक्टिस कर ली और अगर आपने उसको अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ नहीं किया, अगर आपको जब उस टॉपिक को बोलने की ज़रूरत पड़ी और अगर आप उसे बोल नहीं पाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए आपको थिंक इन इंग्लिश की भी एक प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा। तो ये हमने क्या किया, 5-5-5 मिनट को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अब यहां पर हम कंसेप्ट को समझते हैं बेटा। सबसे पहला 5 मिनट हमें कहां देना है, सबसे पहले 5 मिनट हमें खर्च करने हैं कंसेप्ट के ऊपर। तो एक एग्जाम्पल के लिए हमने कंसेप्ट लिया इंपरेटिव सेंटेंसेस का, ठीक है। अब इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम ऑर्डर और रिक्वेस्ट की बात करते हैं, जिसमें हम ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जिनकी शुरुआत मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आगे रखो और ऑब्जेक्ट पीछे रखो। जैसे दरवाजा बंद करो, अब इसका कंसेप्ट क्या है, पहले वर्ब रखना है तो बंद करने को बोलना है क्लोज और दरवाजे को बोलना है डोर। सेंटेंस बनेगा क्लोज द डोर। अपना काम पूरा करो, पूरा करने को बोलते हैं कंप्लीट और अपने काम को बोलते हैं कंप्लीट योर वर्क। तो इस तरीके से हमें 2 मिनट में ये समझ में आ गया। अब 5 मिनट आप ले लीजिए, मान लीजिए कोई बड़ा टॉपिक है, सपोज आपने टेंसेस ले लिए, मोडाल्स ले लिए, तो बड़े टॉपिक हो गए, तो आप सभी को रीड करोगे तो 5 मिनट ऑब्वियसली लग जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अगले 5 मिनट आपको उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस बेटा वो 2 तरीके से हो सकती है, एक तो हो सकती है ओरल प्रैक्टिस, एक हो सकती है आपकी रिटन प्रैक्टिस। ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, आपको जैसे करना। अगर आपका इंग्लिश का लेवल अच्छा है तो आप लिखकर मत देखिए, आप डायरेक्टली बोलकर ट्रांसलेट करिए। जैसे सेंटेंस से पानी पियो, ड्रिंक वाटर, इस तरीके से यू कैन स्पीक। बट अगर आपकी प्रैक्टिस लो है, अगर आपको धीरे समझ में आता है, आप इंस्टेंटली ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इन सेंटेंसेस को लिखकर प्रैक्टिस करना है जो आपने अभी सीखा। पानी पियो पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ड्रिंक और पानी को बोलेंगे वाटर। सच बोलो, सच बोलने को बोलेंगे स्पीक और सच को बोलेंगे ट्रुथ। तो ट्रुथ के पहले हमेशा द आता है। मेरी मदद करो, मदद करने को बोलेंगे हेल्प और मेरी को बोलेंगे मी, हेल्प मी। साफ लिखो, लिखने को बोलेंगे राइट और साफ लिखने को बोलेंगे क्लियरली। तो सेंटेंस बनेगा राइट क्लियरली। खेलना बंद करो, यहां पर आ जाएगा स्टॉप
और खेलना बंद करो को बोलेंगे स्टॉप प्लेइंग। तो इस तरीके से हम कम से कम अगर हमारे पास 5 मिनट में अगर हम 20 सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, 30 सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हमें ये सेंटेंसेस प्रैक्टिस करना चाहिए। पहला पॉइंट क्या था? पहले 5 मिनट आपने कहाँ खर्च किए? कंसेप्ट को समझने में। दूसरे 5 मिनट कहाँ खर्च किए? प्रैक्टिस करने में। अब वो टॉपिक पक्का हो गया। लेकिन तीसरा जो 5 मिनट हमें खर्च करना है, हमें क्या करना है? हमें तीसरे 5 मिनट में थिंक इन इंग्लिश लेना है, अंग्रेजी में सोचने के लिए अपने माइंड को ट्रेन करना है। और माइंड को ट्रेन करना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। तो आपको क्या करना है? थिंक इन इंग्लिश एंड प्रैक्टिस। तो लास्ट के 5 मिनट आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इमेजिन अ सिचुएशन। आपको एक सिचुएशन इमेजिन करनी है आखिरी 5 मिनट में। यहां पर आपको कोई लिखना नहीं है, कोई पेन नहीं चलाना है, आपको सिंपली कहीं बैठ जाना है और एक इमेजिन करनी सिचुएशन। जैसे आपने एक सिचुएशन इमेजिन करी कि आप किचन में हो। आप कहां पर है? किचन में। अब आपने किस टॉपिक की प्रैक्टिस की थी? इंपरेटिव की, जिसमें हम क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं। अब उससे रिलेटेड सेंटेंसेस आपको बनाना है। जैसे आपने कहा कि किचन में जाओ, तो क्या बोलेंगे? गो इनटू किचन। इस तरीके के, है ना? चाकू दो, आप सब्जियां काटने तो चाकू दो, तो गिव मी नाइफ, गिव मी नाइफ। आपने कहा खाना बनाओ, कुक फूड। इस तरीके से आप कितने सेंटेंसेस बना सकते हो? कम से कम 30 से 40 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं दोस्तों, जो इस सिचुएशन बेस्ड पर होंगे, जहां पर आपको बोलना है। अब जब छोटे छोटे सेंटेंसेस के लिए आपने कम से कम 30-40 सेंटेंसेस बना लिए, तो क्रिएट सम सेंटेंसेस इन माइंड स्पीक। अब ये लिख कर नहीं देखना है, मैंने यहां पे लिखे क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बट आपको डायरेक्टली बोलना है। चलिए, अब मदर जो है अपनी बेटी को इंस्ट्रक्शंस दे रही है, बेटा कम हियर, यहाँ आओ, चलो सब्जी काटो, चॉप द वेजिटेबल्स, चलो इस बर्तन को धो लो, वॉश द पॉट या वॉश द डिशेस, चाकू लाओ, ब्रिंग नाइफ। फिर उसने कहा कि जो है गैस चालू करो, स्विच ऑन दी स्टोव। इस तरीके से आप एक इमेज को देख के इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो ये 3 सिचुएशंस हमने लिए, 5-5-5। अब हमने ये जो 5-5 का फॉर्मूला सीखा, 5 मिनट हमने यहां खर्च किए कंसेप्ट पे, 5 मिनट हमने प्रैक्टिस पे, और लास्ट के 5 मिनट हमने थिंक इन इंग्लिश के। यहां तक क्लियर है? अब हमें इस टॉपिक को सेम सिचुएशन में हैज हैव पे चलाना है। जैसे हमने अगला टॉपिक लिया हैज हैव, तो पहले हम क्या करेंगे? हैज और हैव का कंसेप्ट सीखेंगे। क्या होता है कंसेप्ट? कोई चीज हमारे पास है। हमने ये भी सीखा कि कंसेप्ट इसका ये बोलता है कि अगर पास नहीं है तो हम डू या डज नॉट लगाते हैं। पूरा कंसेप्ट ऐसे करके हम सीख लेंगे। डू या डज नॉट प्लस हैव लगाते हैं। ये कंसेप्ट आ गया। मेरे पास पेन है, आई हैव पेन, है ना? मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव पेन। अगले 5 मिनट हमने क्या की बेटा? प्रैक्टिस की। अब प्रैक्टिस में हमने कितने सेंटेंसेस लिए? हमने हैज हैव के 20 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर ली, जिसमें हमने नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव बना ली। अब लास्ट के 5 मिनट आपको क्या करना है? सोचना अंग्रेजी में। अब हमेशा एक सिचुएशन इमेजिन करो कि भाई क्या है, आप एक घर में खड़े हैं और आपके पास क्या क्या है। आपको एक टॉपिक लेना है कि आपके पास क्या है, आपके पास क्या क्या है। अब इन सारी सिचुएशंस को आपको अंग्रेजी में बोल कर बताना है। जैसे आप बोलोगे मेरे पास बाइक है, तो आप बोलोगे आई हैव बाइक, बोलते जा रहे हैं। मेरे पास घर है, आई हैव हाउस। मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। इस तरीके से क्लियर है? डिड यू अंडरस्टैंड गाइस? समझ में आ गया? अब आपने ऐसे हैव टॉपिक लिया, इस प्रकार आप बी वर्ब का टॉपिक लीजिए, फिर आप इसके बाद मोडाल्स ले लीजिए, टेंसेस ले लीजिए, और लगभग आपको ये जो प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, ये 15 मिनट का जो रूल है ना, इसको आपको 1 हफ्ते का टारगेट लेके चलना है। तो सबसे पहले रोज एक टॉपिक लीजिए, अगले 7 दिन तक की आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर 7 दिन के बाद इसको 15 दिन पर ले जाइए, फिर 21 दिन पर, और फिर टारगेट बनाइए 30 डेज का। फर्स्ट 2 वीक्स टारगेट, देन टारगेट फर्स्ट पहले 2 हफ्ते को टारगेट करिए,
उसके बाद 30 डेज को टारगेट करिए, यानी कि पहले आप 1 हफ्ते करिए, क्योंकि हमारा मन आलसी होता है। अगर आप पहले अपने आप को बोलोगे कि मुझे 1 महीने तक करना है तो आलस आ जाएगा, लेकिन आपने आपको बेवकूफ़ बनाया कि बस ये 1 हफ्ते तक करना है, 1 हफ्ते के बाद फिर 1 हफ्ता बढ़ा दीजिए, और इस तरीके से 30 डेज तक आप करिए। फिर आप ये रिव्यू वीकली, आप हर वीक ये चेक करिए, 1 हफ्ते के बाद आप ये चेक करिए कि आपने क्या सीखा और आप में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जब आप अपने आप को रिव्यू करेंगे, अपने आप को खुद के जो है सेल्फ एनालाइज करेंगे कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, मैं कितना कंसिस्टेंट हूँ, तो आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आप ये आज से शुरू करिए, ये नहीं कि कल से शुरू करूँगा, आज से शुरू करिए। अगर आपके पास बुक नहीं हो तो आप ये बुक ले लीजिए, मास स्पोकन इंग्लिश बुक। इस बुक से आपको पहला टॉपिक लेना है। जैसे यहाँ पर पहला टॉपिक है आपका बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, या आप ले लीजिए इंपरेटिव सेंटेंसेस, बी वर्ब ले लीजिए, और इस तरीके से एक टॉपिक बुक में से पढ़िए, फिर उसकी प्रैक्टिस करिए और फिर उसको अंग्रेजी में सोचिए। ये बुक फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आपको मिल जाएगी, मास स्पोकन इंग्लिश बुक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारा टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया। इनको और भी आपको अच्छे समझना हो तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए और घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से इंग्लिश बोलना सीखिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।